हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण पढ़ा था। आज हम रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 181 निकालेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य है बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय गए थे। संयुक्त वाक्य में इसका वाक्य बनेगा बच्चों को पढ़ाना था इसलिए वे विद्यालय गए थे। आपको पता है कि सरल वाक्य में वाक्य एक होता है और संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दूसरा है वह छत पर बैठकर पढ़ने लगा। वह छत पर गया और बैठकर पढ़ने लगा। आगे है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में बदलना। पहला, तोता पिंजरे में लाल मिर्च खा रहा है। जो तोता पिंजरे में है वो लाल मिर्च खा रहा है। दूसरा, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। सरल वाक्य, इसको मिश्रित में बदलेंगे। मैंने एक दुबला व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। आगे संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में कथा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया। संयुक्त वाक्य, जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। संयुक्त वाक्य, मेरा स्कूल पास में है और मैं वहां पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल पास में है जहां मैं पढ़ता हूँ। आगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। वह बाजार गई और सब्जी लाई। वह बाजार सब्जी लेने गई। वह बीमार था इसलिए डॉक्टर के पास गया। सरल वाक्य, बीमार होने पर वह डॉक्टर के पास गया। अब है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। जैसे ही लड़कियों ने गाना सीखा वो घर चली गई। गाना सीखकर लड़कियां घर गईं। जैसे ही दादी जी आए बच्चे उनसे लिपट गए। मिश्रित वाक्य, अब हम सरल वाक्य में बदलेंगे इसको। दादाजी के आते ही बच्चे उनसे लिपट गए। अब है मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। यदि मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। संयुक्त वाक्य में मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। मिश्रित वाक्य, जब परीक्षा समाप्त हुई हम घूमने गए। इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। परीक्षा समाप्त हुई और हम घूमने गए। ये रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण था। अब हम पढ़ेंगे वाक्य संश्लेषण। एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण है। जैसे माताजी बाजार गईं। माताजी बाजार से सब्जी लाईं। सब्जी बहुत महंगी थी। तीनों वाक्यों को तीन रूप में संश्लेषित किया जा सकता है। सरल वाक्य में हम पहले बनाएंगे तो माताजी बाजार से बहुत महंगी सब्जी लाई। संयुक्त वाक्य में इसी को बनाएंगे। माताजी बाजार गईं और बहुत महंगी सब्जी लाईं। मिश्रित वाक्य, माताजी जो सब्जी बाजार से लाई वो बहुत महंगी है। तो ये क्या है? वाक्य संश्लेषण, यानी एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में बनाना। आगे है, जैसे बच्चा भूखा था वह रोने लगा, माँ ने भोजन दिया। इनको एक वाक्य में बनाए तो सरल वाक्य में बनेगा,
भूखे बच्चे के रोने पर माँ ने उसे भोजन दिया। संयुक्त वाक्य में भूख से बच्चा रोने लगा और माँ ने उसे भोजन दिया। मिश्रित वाक्य, जो बच्चा भूख से रो रहा था उसे माँ ने भोजन दिया। तो ये क्या है? वाक्य संश्लेषण। अब दोहरा ले। बच्चों के सार्थक और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता के साथ विशेषण हो तो वे उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। 4, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। सार्थकता, योग्यता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम एवं अनिवृत्ति वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। उपवाक्य के 2 भेद हैं: मुख्य अर्थात प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य। एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। अगला, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। प्रधान उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, जबकि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक। तो आज हमने पढ़ा रचना का रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्य के रूपांतरण और वाक्य संश्लेषण। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे कल पढ़ेंगे।